बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सामने एक इंतहाई संजीदा और नाजुक सवाल रखा, जिसमें उस औरत ने ये कहा कि मैं औरतों के हकूक़ पर काम करती हूँ, लेकिन जब मैंने कुरान में पढ़ा तो वहाँ पर ये लिखा था कि कोई भी मुसलमान इसकी लौंडी से हम बिस्तरी कर सकता है, तो ये बात मुझे हज़म नहीं हुई है, क्योंकि निकाह के बगैर हम बिस्तरी कैसे अच्छा काम हो सकता है। अगर ये देखा जाए तो इंसानी हकूक़ के भी खिलाफ है, क्योंकि निकाह के बगैर तो ये ज़्यादती है। Right. So my question is regarding slavery. Slavery is against human rights. So what's the concept of slavery in Islam, especially female slaves and keeping relation with them with nikah or without nikah? This is quite some verses I read. It's quite confusing for me. Sister, the question that डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि आपने कुरान पढ़ा है तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुरान में कई आयतें ऐसी भी हैं जो अल्लाह हुक्म देता है कि लौंडियों और गुलामों को आज़ाद करो। कुरान वाहिद किताब है जो हमें बेहतर रास्ता बताता है कि किसी भी गुलाम के साथ कैसे पेश आना चाहिए। दुनिया में कोई भी मजहब ऐसा नहीं सिवाय इस्लाम के जो गुलामों और लौंडियों के इतने हकूक़ का ख्याल रखता हो। as far as you read the Quran, there are several verses of the Quran which talk about freeing of slaves. If you analyze the rules and regulations of the Quran was revealed at a time where slavery was very common. Quran is the only religious book on the face of the earth which gives the rules and regulation of how to treat a slave. आजकल दुनिया में गुलामों का निज़ाम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कुफ़ार पौ के नाम से गुलाम रखते हैं, यानी वो कैदी जो जंग में पकड़े गए हों। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यह भी कहा, अमेरिका वाले ख़ुद को तो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो कैदियों को जेल में रखते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, जबकि कुरान में ये हरगिज़ नहीं लिखा है कि कैदी रखो, बल्कि ये हुक्म देता है कि महर में उन लौंडियों को आज़ाद कर दो। Internationally, slavery is abolished, but today we have POW. You know POW? Prisoner of war. Prisoner of war. Now, if you analyze the UN Charter, which is supposed to be the most humane, if you know what's happening in Guantanamo Bay, it's totally against Islam. Yet they're doing it, the Americans. They claim to be the most humane people in the world, the maximum human rights, according to me. इस्लाम हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करता कि लौंडियों को रखो, लेकिन फिर भी अगर गुलाम या लौंडी की नौबत आ जाती है तो उनके हकूक़ पर अमल दरामद का हुक्म हुआ है, जो कि यूएन चार्टर बिल्कुल ही कुरान के खिलाफ जा रहा है। तो फिर हम यूएन के बजाय कुरान पर ये सवाल क्यों उठाते हैं? The most unjust people in the world and maximum violation of human rights in any country, it is done by the American government. Prisoner of war, any prisoner of war, any country, they are enclosed in a jail, correct? In Islam, a slave is not enclosed, you know that? ज़ाकिर नाइक ने कहा कि लौंडियों के साथ पूछ करना पड़ता है, लेकिन मगरबी लोग क्या करते हैं, जो भी वो लौंडियों के साथ करते हैं वो ज़बरदस्ती होता है। इस्लाम ऐसी कोई भी बात हरगिज़ नहीं करता जो कि हज़म ना हो। जिस तरह 4 शादियों की इजाज़त दी है लेकिन फ़र्ज़ नहीं करार दिया गया। आज मगरबी स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर शख्स अपनी बीवी के अलावा तकरीबन 8 लोगों के साथ मज़ीद जिनसी ताल्लुकात में है। इस्लाम ने तो हलाल रास्ता दिखाया है कि निकाह करो, इज्जत के साथ रखो। कोई भी अगर 2 बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सकता है तो उसे इजाज़त है कि वो शादी कर सकता है। That gives the freedom as a mahr. So in Islam, there are various options given. In Islam, Allah says in Surah Nisa chapter 4 verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s. If you can't do justice, marry only one. According to American statistics, an average American before he marries, he has 8 sexual partners. How many? 8. Average. Some may have 1, some may have 2, some may have 100. 8. After he marries, how many has is not mentioned in the statistics? 8. In Islam, having sex besides your wife, It is prohibited. ख़वातीन की तादाद मर्दों से दुनिया में कई ज़्यादा है, तो एक बीवी जो लोग रखते हैं और बाकी औरतें जो बगैर निकाह के रह जाती हैं उनका क्या होगा? तो वो ऐसे आदमी से शादी करें जो पहले से शादीशुदा है, या फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं, यानी कि वो लोगों के दरमियान अकेली रह जाती हैं और लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस्लाम ने जो भी जायज़ करार दिया है इससे औरतों के मसलों का हल होता है, लेकिन मगरबी ममालिक वो फिर भी बेटियों और माओं
बेच डालते हैं। जब भी टीवी पर कोई ऐड दिखाते हो तो वो अपनी औरतों को आगे कर देते हैं, और वो भी छोटे कपड़ों में। तो उनके कपड़ों को देखकर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो इज्जत के दावेदार बनते हैं। And today in the world, there are more women than male. In USA alone, there are 4.8 million females more than male. If every man marries a woman, yet there will be 4.8 million females more than male. So what will happen? For these 4.8 million female, they either marry a man who already has a wife or become public property. Oh, public property is such a harsh word. It is the most sophisticated word I can use, sister. So Islam has the solution to the problems of humankind and the problems of womankind. जाकिर नाइक ने ये भी बताया कि ज़्यादातर गाड़ियां मर्द चलाते हैं, तो फिर एड्स में औरतों को क्यों लाया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक ऐड के मुतालिक मुझे बताया गया कि एक BMW कार की ऐड चल रही थी और छोटे कपड़ों में एक लड़की को सामने खड़ा कर रखा था और बताया होता है कि इस पर सवारी करो। तो अब बताइए कि लड़की पर सवारी की बात हो रही है या फिर गाड़ी पर। Now I am asking you a question. More men drive cars or women drive cars? Men drive car. But in the ad of a car, you'll invariably find a woman. I was told in a very famous ad of BMW, in front of the car, there's a lady with a bikini saying, test drive her now. Who? The girl of the car. So they're selling their daughters, they're talking about women liberalization. अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान औरतों की इज्जत करते हैं, हिफाजत से पर्दे में रखते हैं। जो चीज़ कीमती होती है लोग संभाल के रखते हैं, लेकिन ये लोग नंगा करवा कर मॉडर्निज्म के नाम पर और कहते हैं कि हम औरतों की इज्जत करते हैं, और उल्टा हम मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि औरतों को दबा कर रखते हैं। अगर औरतों को नंगा करवाकर उनके हकूक देने के मुतरादिफ है तो हमारी औरतों को अपने हकूक नहीं मिलने चाहिए। हमारी औरतें हिजाब में खुश हैं। They're actually selling their daughters, selling their mothers, selling their sisters. In Islam, we respect our mother, we respect our daughter, we respect our sister. This is the hijab. They put the blame. Oh, they are subjugating the woman by keeping her in hijab. We are not subjugating, we are uplifting. नाजरीन, लौंडियों के साथ इज्जत में रहकर हम बिस्तरी करना कोई गलत काम नहीं, लेकिन असल गलत तो वो है जो मगरबी ममालिक में औरतों के साथ ज़बरदस्ती हो रहा है। जितने हकूक मगरब ने औरतों के तबाह किए हैं, शायद ही कोई और मिसाल हो। सिर्फ नाम से कोई इज्जत में नहीं पड़ता। लिबरल नाम से औरतों के कोई हकूक नहीं मिलने वाले। उनका मकाम हया और इज्जत है, कपड़े उतरवाना नहीं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान औरतों को इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेज़। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।